हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं पुनः पीएचडी एडमिशन का एक नया अपडेट, जो कि पब्लिक नोटिस के थ्रू 15 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। यह विश्वविद्यालय स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत संचालित होने वाला विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पे आपको हर फैसिलिटी मिलेगी मिनिमम देखा जाए कॉस्ट पे। यहाँ पे सबसे शानदार आपको मौका ये है कि विदाउट नेट जेआरएफ का आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जा रहा है, और वो भी एंट्रेंस के थ्रू। यानी कि केवल और केवल पीसी होने के साथ आप पीएचडी में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ बेनिफिट ये है कि यहाँ पे पीएचडी के एडमिशन के 2 सेशन को कंबाइंड किया गया है 2023 और 2024 के लिए, यानी सीटें भी आपके लिए पर्याप्त हैं। यहाँ पे 500 से देखा जाए अधिक रिक्त सीटों पे पीएचडी के एडमिशन किए जा रहे हैं, जो कि 23 विषयों के लिए है। यहाँ पे अगर आप जेआरएफ हैं तो आपको फेलोशिप 100% मिलेगा, लेकिन अगर आप देखा जाए किसी भी फेलोशिप के अंतर्गत नहीं आते हैं तो भी आपको केवल और केवल पीसी के आधार पे 8,000 रुपये प्रति महीने मिलेगा, अगर आपका शोध वर्क गुणवत्तापूर्ण रहा, कॉपी कट एंड पेस्ट नहीं रहा तो। इसके अलावा आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये है कि एडमिशन का जो लास्ट डेट था वो 15 देखा जाए तो जनवरी था, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया है। अब देखा जाए तो इसका डेट 27 जनवरी 2025 कर दिया गया है। तो लिखित परीक्षा के लिए डेट अभी कोई निर्धारित नहीं है, आगे ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। अब 27 जनवरी 2025 तक आवेदन आप कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी मीडियम से पीएचडी करने में कोई समस्या नहीं होगा। आपका टेस्ट भी जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो एडमिशन फ़ी कम लगने वाला है, 8 से 10,000 रुपये में एडमिशन आपका हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट ईयर में कोर्स वर्क इंक्लूड रहेगा, जो रिसर्च से संबंधित क्लासेस चलते हैं, इस वजह से फ़ीस ज़्यादा लगती है। इसके बाद ये फ़ीस लेस हो जाएगी। सेमेस्टर वाइज आपकी फ़ीस 5,000 रुपये प्रति सेमेस्टर यहाँ पे देना पड़ेगा, और कोर्स का ड्यूरेशन 3 से 6 वर्ष के देखा जाए बीच में होता है, मिनिमम 3 साल और अधिकतम 6 साल सामान्य परिस्थितियों में। तो यहाँ पे देखा जाए जो टेस्ट होगा वो एमआर बेस्ड होगा। एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो 55% के साथ, अगर आप मास्टर हैं 55% के साथ अवेलेबल यहाँ पे आप होंगे। आप देखा जाए फॉर्म भरने के लिए अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप 50% आपके पास मार्क्स होना चाहिए, 5% का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और यहाँ पे टेस्ट का जो पैटर्न रहेगा उसमें 2 पेपर क्वेश्चन पेपर होंगे। पेपर 1 जो होगा 100 मार्क्स का होगा, और पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होगा। पेपर 1 में 50 MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए 1 हावर्स आपको दिया जाएगा। सेम यूजीसी नेट का पेपर 1 जो होता है सेम इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ब्रोशर है उसमें मिल जाएगा आपको। इसके अलावा जो पेपर 2 है इसमें जो है आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें देखा जाए तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, लॉन्ग टाइम के क्वेश्चन, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें टोटल आपके सब्जेक्ट से देखा जाए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको देखा जाए उत्तर लिख के देना पड़ेगा, एमसीक्यू टाइप का नहीं होगा। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो होगा 50% जनरल कैटेगरी के लिए ही होगा। अगर टेस्ट में इतना स्कोर आप नहीं लाते हैं तो टेस्ट में असफल घोषित कर दिए जाएंगे, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। रिजर्व कैटेगरी में अगर 45% अगर आप नहीं लाते हैं तो देखा जाए आप क्वालिफाई टेस्ट में नहीं होंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे बता दें कि आपके लिए सबसे शानदार मौका ये है, यूजीसी के न्यू रूल जो आए हैं कि चाहे कैटेगरी 1 में आप नेट क्वालिफाई हों जेआरएफ का, और चाहे कैटेगरी 2 में आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का आप क्वालिफाई हों, और चाहे कैटेगरी 3 पीएचडी ओनली क्वालिफाई हों, तभी जाके आपको पीएचडी में एडमिशन दिया जाएगा। तो ऐसा देखा जाए बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने यह नियम अपना लिया है। तो अभी मौका है, आपके पास लास्ट चांसेस चल रहे हैं, जल्द से जल्द आवेदन आप दे लीजिए अगर केवल और केवल आप पीजी हैं, क्योंकि नेट देखा जाए एक टफ एग्ज़ाम होता है, और वो क्वालिफाई करने के बाद आपको एडमिशन अगर प्राप्त करेंगे पीएचडी में तो थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा आपको करना पड़ सकता है। इसलिए मौका है, अभी नियम देखा जाए ये बन रहे हैं, लागू हो रहे हैं, तो इस तरह विश्वविद्यालयों में अभी एडमिशन मिल जा रहे हैं, तो एडमिशन ले लीजिए। यहाँ पे देखिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है किस किस सब्जेक्ट्स में सीट्स अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ फैकल्टी, सोशल साइंस, साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी। यहाँ पे हिंदी में 60, आपका इंग्लिश में 6, संस्कृत में 40, उर्दू में आपका 10, फिलॉसफी में 21, आपका देखा जाए माफ करिए फिलॉसफी में 54, आपका
प्राकृत में 21, आपका भोजपुरी है, आपका हिस्ट्री है। इसके अलावा जितने भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं आपके सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे आपका पेट जो रिटन टेस्ट है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। आपको बता दें यहाँ पे 50% सीटें जो है वो नेट जीआरएफ वालों के लिए रिजर्व है, एंड 50% सीटें आपके देखा ओनली पीजी के लिए रिटन टेस्ट के माध्यम से जो होगा उसके लिए रिजर्व है। तो जो नेट जीआरएफ होंगे वो रिटन टेस्ट से एग्जेम्प्टेड होंगे, छूट में रहेंगे, और जो लोग ओनली पीजी हैं उनको देखा जाए टेस्ट देना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि टेस्ट जो है आप अगर देते हैं तो अगर ये 50% जो नेट जीआरएफ वालों के लिए सीट जो आरक्षित है अगर वो बच जाती है, वो भी सीटें आपके देखा जाए तो ये रिटन टेस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। यहाँ पे आप रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है, पैटर्न है, उसको आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन भी देख लीजिए। फ़ी भी यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि जनरल के लिए 2000, SC/ST के लिए 1500, और कैंडिडेट जो एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है, नेट जीआरएफ इत्यादि हैं, 1000 रुपये उनको देना पड़ेगा, उनको फीस कम लगेगी। ये देखा जाए विश्वविद्यालय आपका देखिए इनके बारे में इन्फॉर्मेशन देना हमने भूल गए। ये है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा, जो कि बिहार में स्टेट में उपस्थित है और बिहार राज्य के अंतर्गत संचालित होने वाला यह विश्वविद्यालय है। यहाँ पे नोटिस बोर्ड में आप देख सकते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके माध्यम से ही आपको देखा जाए तो देना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस में पार्टिसिपेशन। यहाँ पे देखिए PhD प्रवेश परीक्षा 2023-24 का प्रवेश परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन भरने की जो तिथि है 27/1/2025 तक विस्तारित की जाती है। तो इन्फॉर्मेशन इतना ही, इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन अगर आप यहाँ पूछ सकते हैं। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं आते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।